अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। प्रोविंशियल नॉमिनेशन सीरीज़ जो हमने स्टार्ट की है, उस सिलसिले की आज ये दूसरी पॉडकास्ट एंड वीडियो है। इसमें आज हम जिस प्रोविंस को कवर करेंगे दैट इज़ अल्बर्टा। और ये प्रोविंस उन तमाम लोगों के लिए है जो कि एक ख़ास स्किल सेट से बिलोंग करते हैं और उनका सीआरएस स्कोर जो है वो कम है, मतलब 300 मिनिमम जो है वो अल्बर्टा की रिक्वायरमेंट है। बट कट ऑफ जो है उनका वो 340 350 पे इजीली हो जाता है। ये एक पैटर्न का चलता आ रहा है। सो अल्बर्टा में आज हम जिन पॉइंट्स को कवर करेंगे तो हमको आपको बताएंगे कि कौन कौन सी जो बेसिक स्ट्रीम है उसको हम कवर करेंगे और व्हाट एग्जैक्टली अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम इज़ ऑल अबाउट। तो आपके सामने इस वक्त ये एक वर्ड शीट है, वर्ड फाइल है जो कि ओपन की हुई है। इसमें अ, आपको जो ऑफिशियल लिंक्स हैं वो भी दिखा देंगे और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो तो कुछ चेंजेस हैं जो आए हैं वो भी बता देंगे। ये जो भी वर्ड फाइल आपके सामने है इसको इंशाल्लाह ड्राइव लिंक भी दे देंगे ताकि आप आराम से इसको डाउनलोड कर सकें, फॉर योर रेफरेंस इसको सामने रख सकें, अंडरस्टैंड करने के लिए, बार बार रीड करने के लिए। ऑलरेडी चैनल पे एक्सप्रेस एंट्री जो फेडरल स्किल वर्किंग प्रोग्राम है उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है, तो आप सब लोगों से गुजारिश है कि एक बार वो तमाम वीडियोस सुन लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको जो बुनियादी चीज़ें हैं अबाउट स्किल्ड इमिग्रेशन कनाडा की वो कैसे होती है, एक्सप्रेस एंट्री क्या होती है, प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम्स क्या होते हैं, इनके मुतालिक भी एक वीडियो चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख लीजिएगा ताकि आपको क्लैरिटी रहे चीज़ों के बारे में। बिकॉज व्हेन यू आर वाचिंग दीज वीडियोस और आप पीएनपी सीरीज़ पे आ गए हैं एज ए रेगुलर व्यूअर, तो आई अंडरस्टैंड कि अब आप प्रोसेस को काफ़ी अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। तो वो तमाम अफराद जो कि डिफरेंट नॉमिनेशन प्रोग्राम्स को ढूंढते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं, पाकिस्तान बेस्ड एप्लीकेंट्स हैं, उन लोगों के लिए आज एक्सप्लेन कर देते हैं अल्बर्टा को। अल्बर्टा जो है इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम, उसमें एलिजिबिलिटी के लिए आपको सबसे पहले जो कनाडा का स्किल्ड इमिग्रेशन का एलिजिबिलिटी स्कोर है 100, उसमें से 67 स्कोर करना होता है। हमारे चैनल पे पहले जो वीडियो मौजूद है दैट इज़ अबाउट सीआरएस स्कोर, कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम। जो एलिजिबिलिटी स्कोर है उसके बारे में वीडियो नहीं है, सो आज इस वीडियो के बाद में जल्दी ही फ़ौरन दूसरी वीडियो एलिजिबिलिटी स्कोर को लेके भी आपके लिए अपलोड कर देंगे और उसके प्रॉपर शीट फॉर्मेट में भी दे देंगे, क्योंकि ऐसा जो उसका कनाडा की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उस पर कोई कैलकुलेटर नहीं बना हुआ है। दे जस्ट हैव क्रिएटेड टेबल और उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जैसे आपको पॉइंट्स मिलते हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आई मेक श्योर कि मैं उसको टेबलर फॉर्म में जो है वो एक शीट बना दूं ताकि आप लोग उसको डाउनलोड करें और उसको अपने सामने रखते हुए अपने पॉइंट्स एलिजिबिलिटी के आराम से स्कोर चेक कर सकें। तो ये जो एलिजिबिलिटी स्कोर है ये 100 में से आपको 67 स्कोर करना होता है। सीआरएस स्कोर आपका मिनिमम 300 जो है इसकी रिक्वायरमेंट है अल्बर्टा के लिए। और आज हम जिस स्ट्रीम को डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली लिंक टू एक्सप्रेस एंट्री। इसके अलावा इसकी जितनी भी स्ट्रीम्स हैं नॉमिनेशन की, उसमें एक जॉब ऑफर बेस्ड है, कुछ एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेस स्ट्रीम्स हैं, तो वो आपसे रेलिवेंट नहीं है, इसलिए जो आपसे रेलिवेंट है मैं उसी को डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ अल्बर्टा एक्सप्रेस एंट्री नॉमिनेशन स्ट्रीम। क्योंकि ये एक्सप्रेस एंट्री से ही लिंक है और आपकी एप्लीकेशन थ्रू योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल ही जो है वो लॉन्च होगी या आपको नॉमिनेशन भी उसके थ्रू रिसीव होगी। तो उसमें ये है कि आपने आपका मिनिमम स्कोर सीआरएस 300 बन रहा है, आपका एक एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल तब बनता है जब आपके पास मिनिमम एटलीस्ट जो आइल्स है वो आपका CLB 7 यानी कि चारों मॉड्यूल्स में आपने 6 अचीव किया हुआ है। और उसके बाद में आपका एटलीस्ट एज पर अल्बर्टा नंबर 4 आपका जो है ना वो 1 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है जो उनके इन डिमांड नाक कोड्स हैं। अब मज़े की बात यह है कि अल्बर्टा ने अपने जो नाक कोड इन डिमांड हैं वो एक्चुअली कहीं पे लिस्ट नहीं किए हुए, तो वो फाइंड करने का तरीका क्या है वो भी आपको समझा देंगे, बता देंगे। दैट इज़ नॉट अ हार्ड एंड फास्ट थिंग। ऑल यू नीड इज़ टू वर्क स्मार्ट इंस्टेड ऑफ वर्क हार्ड हेयर। तो वो आपको दिखाएंगे, एक रेलिवेंट लिंक शेयर करूँगी आपके साथ, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं कि इस वक्त कौन सी स्किल्स हैं जो कि हाईली इन डिमांड है अल्बर्टा में, और कौन सी मीडियम इन डिमांड है, कौन सी लो इन डिमांड है। और अगर आप अनफॉर्चुनेटली किसी मीडियम या लो इन डिमांड स्किल में फॉल कर रहे हैं तो आप कैसे अपने प्रोफाइल को इम्प्रूव करके हाई डिमांड के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, उसके मोस्ट क्लोज जा सकते हो, फिर अपनी एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हो। सेटलमेंट फ्रेंड्स की रिक्वायरमेंट वही है जो कि फेडरल स्किल वर्कर मेन एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल के लिए है, वो 13,000 कुछ कैनेडियन डॉलर्स हैं फॉर सिंगल एप्लीकेंट। इसका एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप दोबारा से देख सकें कि आपके पास एटलीस्ट कितने फंड्स सेटलमेंट होने चाहिए शो करने के लिए।
आपकी इंटेंशन है टू स्टे इन अल्बर्टा और आपका ईसीए हुआ हो, इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जिनके चांसेस हाई होते हैं वो 12th होती है, और आईएलटीएस जो है वो CLB 7 लाइक एक्सप्लेन यू आपका एटलीस्ट 6 होना चाहिए। तो अगर आप ये 8 के 8 पॉइंट्स मीट कर रहे हैं देन देर आर हाई चांसेस कि जो आपको है अल्बर्टा की तरफ से नॉमिनेशन आएगी। अब इनके स्टेप्स डिस्कस करने से पहले आपको मैं जो अल्बर्टा की वेबसाइट है ना वहाँ पे ले जाना चाह रही हूँ, ताकि आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन हो जाए। ये सारी चीज़ें मैंने आपसे बातें की हैं जो वर्ड फाइल पे लिखी हुई हैं, वो आपकी इन स्टेप्स को, इस सारी इन्फॉर्मेशन को जिस पूरे वेबसाइट पे लेंथी सी है उसको आसान करने के लिए लिखी होती हैं। अब उनका प्रूफ दिखाने के लिए ये ऑफिशियल वेबसाइट है अल्बर्टा की, गवर्नमेंट की, और उसके ऊपर जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सप्रेस एंट्री स्ट्रीम, उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इसमें ये होता है कि आपको आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट आता है, फ़ौरन से नॉमिनेशन नहीं आती है आपको। जो उसका इनबॉक्स होगा उसमें एक ईमेल आएगी जो कि नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट होगा, और वो किस सूरत में आएगी? अगर तो आपका एक एक्टिव एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल है फेडरल एक्सप्रेस एंट्री पूल के अंदर, आपकी जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है फेडरल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल, वो ऐसी ऑक्यूपेशन है जो कि अल्बर्टा का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड डाइवर्सिफिकेशन है उसको सपोर्ट करती है, मतलब वहाँ की हाई हाई इन डिमांड स्किल में आती है। आप आपने अपनी इंटेंशन शो की है टू परमानेंटली सेटल इन अल्बर्टा, और आपका जो मिनिमम कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर आ रहा है वो 300 है। ये अपना कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम स्कोर आप कैसे चेक कर सकते हैं, उस रिलेटेड वीडियो चैनल पे मौजूद है, आपने वो चेक कर लेनी है। अब इन्होंने कुछ ऐसे फैक्टर्स लिखे हैं जिससे चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं, बट आई नो पर्सनली बहुत सारे ऐसे लोग भी जो कि सिर्फ इस क्राइटेरिया की बेस पे अल्बर्टा जाके सेट हुए हैं, लिहाजा ये आपको डिमोटिवेट नहीं करनी चाहिए चीज़ें। अगर आपके पास ऑलरेडी अल्बर्टा जॉब ऑफर मौजूद है तो आपके पॉइंट्स हाई हो जाएंगे, आपके चांसेस पिक होने के ज़्यादा होंगे नॉमिनेशन आने के। अब आप अपनी जॉब ऑफ़र कैसे हासिल कर सकते हो, और पाकिस्तान के अंदर जो जॉब ऑफ़र का बाज़ार लगता है, जो टोपी ड्रामा है, उससे कैसे बच सकते हो, उसका एक तरीकाकार है हाउ टू फाइंड जॉब इन कनाडा। वो भी चैनल पे एक वीडियो मौजूद है। तो जैसे ही आप अपना ECA एंड आइल्स कर लेते हो, आप जॉब बैंक पे जाकर रजिस्टर करो अपने उस रेफरेंस नंबर के साथ, एक्सप्रेस प्रोफाइल नंबर के साथ, और आप प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा को चूज़ करते हुए वहाँ पे डिफरेंट जॉब्स लिस्ट होती हैं, आप उन पे अप्लाई करना शुरू कर दें। आपका स्किल सेट मिलेगा तो यू डेफिनेटली विल गेट अ जॉब। तो ये जो जॉब ऑफ़र है अगर हो तो आपके चांसेस हाई हो जाते हैं पिक होने के। अगर आप ऑलरेडी कैनेडियन ही किसी पोस्ट कैंडी इंस्टीट्यूशन से ग्रेजुएट हैं तो आपके चांसेस हाई हो जाते हैं। ऑलरेडी अल्बर्टा में आपके कोई पेरेंट, चाइल्ड, ब्रदर या सिस्टर रह रहे हैं, या फिर आपको फ्रेंच आती है, या आपकी एक्सपर्ट लैंग्वेज है। अच्छा, ये ट्रेंड यहाँ पाकिस्तानियों में नहीं है फ्रेंच सीखने का। फ्रेंच को इतनी मुश्किल नहीं होती है, और पाकिस्तान में ऑथराइज्ड सेंटर भी मौजूद हैं जो कि कैनेडियन इमिग्रेशन से रेलिवेंट जो है वो फ़्रेंच एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं और उसकी कोचिंग भी देते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप आइल्स के साथ साथ फ़्रेंच भी सीख सकते हैं। अगर आप इसमें भी आपका CLB 5 या 6 आ जाता है फ़्रेंच में, तो आपके पॉइंट्स एनहेंस होते हैं। तो ये भी एक क्राइटेरिया है इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग इन अनदर लैंग्वेज। तो वो सारे लोग जो फ़्रेंच जानते हैं, आप उस एग्ज़ाम में बैठें, उसकी थोड़ी सी कोचिंग लें, और कोशिश करें कि आप ये भी ले लें, तो इससे भी आपके चांसेस हाई हो जाएंगे, क्योंकि फ़्रेंच जो है वो ज़्यादा बोली जाने वाली ज़ुबान है कनाडा में। ये जो चांसेस हैं ये डिक्रीज़ करते हैं आपके चांसेस, फैक्टर्स जो आपके चांसेस डिक्रीज़ करते हैं पिक होने के लिए। अब हम ये उनको डिस्कस करने लगे हैं। अगर तो आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आप पहले से बना चुके हैं और अगले 5 महीने या उससे कम में वो एक्सपायर होने वाला है, तो वो आपको पिक नहीं करेंगे। ये रीज़न होती है कि मैं हमेशा, जो लोग मेरे से कांटेक्ट करते हैं वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल बनाया हुआ है, तो क्या हम अपने उस एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल को, मतलब हम एप्लीकेशन जब चीज़ें आएंगी तो हम लॉन्च कर देंगे। तो मैं अक्सर उनको समझाती हूँ कि आप लोग ऐसा ना करें। बेहतरीन चीज़ ये होती है कि सबसे पहले आप अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करें, अपने डॉक्यूमेंट AGC से टेस्ट करवाएं, उनको ECA के लिए वेस्ट भेजें, और अपनी ECA रिपोर्ट रिसीव करें। मीनवाइल अपना आइल्स कंप्लीट करें। ये 2 डॉक्यूमेंट्स जब आपके पास होंगे तब आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करें, क्योंकि आप हर चीज़ को एक ही टाइम पे स्टार्ट करेंगे आगे पीछे स्टार्ट करने की बजाय में, तो वो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा बेहतर होंगी। तो टाइम इज़ ऑल्सो एन एसेंस व्हेन यू अप्लाई फॉर योर कैनेडियन इमिग्रेशन लाइक फॉर अल्बर्टा। तो अगर आपका प्रोफाइल जो है वो 5 महीने या उससे कम में एक्सपायर हो सकता है, तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। तो फिर इसका हल यही है कि आपने एक्सपेंसिव प्रोफाइल क्रिएट करें, क्योंकि एक एक्सपेंसिव प्रोफाइल जो होता है वो 12 मंथ्स में एक्सपायर हो जाता है। आपका जो प्राइमरी ऑक्यूपेशन है फेडरल एक्सपेंसिव एंट्री प्रोफाइल में, वो 2 लिस्ट में नहीं होना चाहिए।
एक तो ये कि अगर आपकी जो नॉक कोड है या जो ऑक्यूपेशन है अभी जो भी आपने देखी हुई है वो एक तो अल्बर्टा ने ऑलरेडी एक इनएलिजिबल ऑक्यूपेशंस की लिस्ट दे रखी है। अगर तो वो इसमें लिस्ट करती है फिर आप पिक नहीं होंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी एक इलिजिबल कैटेगरी के साथ ये उम्मीद रख के बैठे हैं कि अल्बर्टा आपको नॉमिनेशन भेजेगा, तो अल्बर्टा आपको नॉमिनेशन नहीं भेजेगा। दूसरी बात ये है कि एक लिस्ट है उनकी जो जिसमें कि हाई वेज एंड लो वेज ऑक्यूपेशन है प्रोविंस ऑफ अल्बर्टा में। तो अगर आप उस लिस्ट में फॉल करते हैं तो भी आप क्या हो जाएंगे, रिफ्यूज़ हो जाएंगे। अब ये वाली लिस्ट, उसका लिंक ऑलरेडी जो है वो मौजूद है ये उनकी अपनी वेबसाइट पे। तो ये मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप यहाँ से बड़े आराम से देख सकते हैं कि ये वो ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इन एलिजिबल हैं टू अप्लाई फॉर अल्बर्टा इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम। ठीक है, तो ये नॉक कोड्स हैं साइड पे सारे। हालांकि कैटेगरी ए एंड बी में आते हैं लेकिन अल्बर्टा में इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एलिजिबल है। सो आपके चांसेस बहुत कम है इसके अंडर पिक होने के, बल्कि नेग्लिजिबल है, उन्होंने ऑलरेडी इसको इनएलिजिबल कह दिया है। अब दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता रही थी वो है हाई वेज एंड लो वेज ऑक्यूपेशन इन प्रोविंस। कुछ ऐसी ऑक्यूपेशंस हैं जो कि हाई वेज या लो वेज लिस्ट में आती हैं और उनको अल्बर्टा कंसिडर नहीं करता। अब वो जो हैं उनकी पूरी ये एक लिस्ट है, ये वो नॉक कोड्स हैं और ये इम्पेक्टेड हैं बेसिकली आफ्टर कोविड। ये इम्पेक्ट आया ज़्यादा कि कुछ ऐसे आ गए हैं जिन पे वेजीज और सारी चीज़ें कम हैं, तो उसके अगेंस्ट वो मार्केट में कंपटीशन ही क्रिएट करना चाह रहे हैं और इसलिए उन्होंने इन स्केल्स के अंडर जितने भी लोग हैं उनको बुलाना छोड़ दिया है, क्योंकि नेचुरली वो उनके कंट्री के अंदर मौजूद ऑलरेडी जो लोग इस इन ऑक्यूपेशन पे काम कर रहे हैं उनको कंपटीशन देंगे और उनको अकोमोडेट करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक चीज़ थी और ये लिस्ट है। अब आपको ये कैसे पता चले कि आप किस कैटेगरी के अंडर, मतलब ज़ाहिर है इसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनमें एक रेफरेंस लेटर भी होता है और अल्बर्टा का रेफरेंस लेटर थोड़ा डिफरेंट होता है। और आप अगर पोस्ट आईडी डॉक्यूमेंट सीरीज़ देखेंगे चैनल पे हमारी, तो उसमें ना हमने रेफरेंस लेटर का एक पैटर्न दिया हुआ है। उसमें एक हल्की सी तब्दीली है और वो तब्दीली ये है कि आप अपने रेफरेंस लेटर में जब ये लिखते हो कि मैंने इस पोजीशन में मेरी फ़र्ज़ करो आई एम अ डेंटल टेक्नीशियन, तो मैंने इस पोजीशन में इतने साल काम किया है, मेरी जॉब एंड ड्यूटीज़ ये थी और ये मैं परफॉर्म करने की पोजीशन में इसलिए था या थी कि मेरी ये क्वालिफ़िकेशन है, मेरी ये लाइसेंसिंग है। तो आपको अपने एक्सपीरियंस लेटर में या जॉब रेफरेंस लेटर में आपकी ऑक्यूपेशन या पोजीशन के साथ साथ आपकी क्वालिफ़िकेशन को भी बीच में लाना होता है, अलाइन करना होता है टू प्रूव कि मेरे पास रिक्वायर्ड स्किल सेट इन फॉर्म ऑफ क्वालिफ़िकेशन मौजूद है जो कि कॉम्प्लीमेंट करती है या सपोर्ट करती है या एविडेंट है मेरे एक्सपीरियंस को लेके, मेरे स्किल सेट को लेके। तो आई विल मेक श्योर कि मैं आज की वीडियो में वो वाला जो एक्सपीरियंस लेटर है उसको थोड़ा सा एडिट करूँ आपके लिए और उसका एक सैम्पल लिंक डाउनलोड एबल फॉर्म में आपके लिए रख दूँ और आप लोगों के लिए आसान हो उस तरह से अपने डॉक्यूमेंट को रेडी करना। सो दैट इज़ ऑल्सो गुड। अब जब ये हो जाता है तो अब आपको जो मैं चीज़ सिखाना चाह रही हूँ प्रोसेस टू अप्लाई करने से पहले वाली जो चीज़ें दिखाना चाह रही हूँ ये हूँ कि ये दो चीज़ें देखने के बाद ना, ये एलिजिबल ऑक्यूपेशन और ये लिस्ट देखने के बाद समटाइम्स हो सकता है आपको लगे कि आप एक जियो साइंटिस्ट हैं या फिर ओशनग्राफर हैं या फिर कोई और फिज़िकल साइंस में आपकी प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन है, तो ये मेरी हाई वेज या लो वेज में आती है, इससे मेरे चांसेस कम होते हैं। तो एग्जैक्ट जो है और इससे क्लोजली मैच कौन सी हो सकती है जो हाई इन डिमांड स्किल हो सकती है। ठीक है, तो उसके लिए अगर आप गूगल करेंगे तो बहुत सारी जो इमिग्रेशन कंपनीज़ हैं, कंसल्टेंट्स हैं, उन्होंने अपने अपने आर्टिकल्स डाले हुए हैं। आप वो देखोगे आपको वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि मैं आपको थर्ड पार्टी की बजाय जो एग्जैक्ट गवर्नमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उनसे रेलिवेंट लिंक्स प्रोवाइड करूँ, ताकि आप लोगों के लिए स्पेशली जो लोग मेरे पास पाकिस्तान में बैठे हैं, बिकॉज मेरा मेन एम पाकिस्तानी मार्केट को थोड़ा एजुकेट करना है इस बारे में, तो उन लोगों को एक प्रॉपर अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले। तो उसके लिए ये है कि आप ये अल्बर्टा जो है ना, ये एक सॉरी ये अल्बर्टा LIS, ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ अल्बर्टा से रेलिवेंट रिलेटेड डाटा कलेक्शन और वो सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। इसमें आपको जो अपडेट्स मिलती हैं, अच्छा इस लिंक में ना आपको ऑक्यूपेशन इन डिमांड ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, और
ये यहाँ पे 3 पैरामीटर्स हैं, हाई, मीडियम, लोअर। अब जब मैंने इस पे क्लिक किया तो उन्होंने मुझे बताया कि इस वक़्त हम आपको शो कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट सपोर्टेड वेबसाइट है, कि हम आपको शो कर रहे हैं कि 68 ऑक्यूपेशंस हैं जो कि इन डिमांड हैं इस वक़्त अल्बर्टा के अंदर, ठीक है? अब ये वो सारी 68 हैं। अब हर चीज़ के अंदर मज़े की बात ये है कि दे आर गिविंग नॉक कोड। अब फ़र्ज़ करें कि हम कहते हैं कि रिटेल सेल सुपरवाइज़र, ये एक हाई इन डिमांड है, वहाँ पे उनको रिक्वायरमेंट है इस स्किल सेट की लोगों की। लिहाजा अगर आप एज ए रिटेल सेल सुपरवाइज़र वहाँ पे अप्लाई करते हैं, आपका ये एक्सपीरियंस है, तो आपके हाई चांसेस हैं पिक होने की, बेशक आपका CRS स्कोर ये सारी चीज़ें कम है। अब ये हो गई लिस्ट। अब इसका तो हमें पता है कि ये इनएलिजिबल है, इसमें तो हम जा ही नहीं सकते। अब ये लिस्ट है जो कि लो वेजेस एंड हाई वेजेस वाली है। अब आपको चेक करना है कि क्या आप ऑलरेडी हैं। आप कंट्रोल F प्रेस करेंगे और इस नॉक कोड को यहाँ पे एंटर कर देंगे, ठीक है? लेट्स से हम सिर्फ डिजिट एंटर करते हैं। अब ये सारे साइड पे देखें, ये नॉक कोड दिए हुए हैं इन्होंने। यहाँ पे आ रहा है 0/0। दैट मीन्स कि ये जो हाई इन डिमांड है ऑक्यूपेशन, ये इधर लिस्टेड नहीं है, ये जो गवर्नमेंट ने अपना एक लिंक दे रखा है। सो आप बड़े आराम से और तसल्ली से क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो अंडर एक्सप्रेस एंट्री, और ये उम्मीद रख सकते हो कि बेशक आपका स्कोर 350 340 है, लेकिन आपने आइल्स 6 करके ले लिया हुआ है, आप क्वालिफाइड हो, आपके पास ये स्किल है जो हमने यहाँ पे देखी है, तो आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल पूल में डालें और उम्मीद रखें कि अल्बर्टा आपको पिक करेगा। सो दिस इज़ द वेबसाइट, इसका लिंक आपको उस पर मिल जाएगा। अब जब आपने ये सारा क्राइटेरिया देख लिया है तो उसके बाद में वापस आपको वर्कशीट पे लेके जाती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसके स्टेप्स क्या होते हैं जल्दी जल्दी से। सबसे पहले ये आपको ECA करवाना है, आपके पास आइल्स हो, चूँकि ये एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड है, लिहाजा आपका आइल्स स्कोर मिनिमम ये आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपका एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं बनेगा। एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल नहीं बनेगा तो अल्बर्टा जो अपना सिस्टम उसके साथ लिंक करके बैठा है वो आपको पूल से पिक नहीं करेगा। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल क्रिएट करेंगे, ये 2 चीज़ें आने के बाद उसके बाद आपको नोटिस ऑफ इन्विटेशन मिलेगा अल्बर्टा की तरफ से। इसको नॉमिनेशन नहीं समझना है, ये नोटिस ऑफ इंटरेस्ट आया आपको, ओके? अब आपने क्या करना है कि ये जो आपको नोटिस ऑफ इंटरेस्ट आया है, इसे, ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है अल्बर्टा गवर्नमेंट की, आप वहाँ पे ईमेल कर देंगे 2 वीक्स के अंदर अंदर। 2 वीक से अंदर जब आप उसे ईमेल करेंगे तो उसके बाद जो उनका इमिग्रेशन नॉमिनेशन प्रोग्राम है वो क्या करेगा कि 2 वीक्स के बाद असेस करेगा आपकी इन्फॉर्मेशन को और आपको स्टेप्स भेजेगा मज़ीद आगे जो आपने फॉलो करने हैं। ये एक गुड न्यूज़ है अगर आप उनकी तरफ से ईमेल आ जाती है 2 वीक्स में। अब आप क्या करेंगे, वो जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं उसमें वो आपको डॉक्यूमेंट्स बताएंगे कौन कौन से आपने सबमिट करवाने हैं। वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी चीज़ें होंगी उनको सॉफ्ट कॉपी में कलेक्ट करोगे, जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे मांगेंगे, ठीक है, उस ईमेल में। और वो सारे के सारे आप, एक ऑनलाइन पोर्टल है इनका, उसमें जाके अपना प्रोफाइल क्रिएट करोगे और आप सबमिट करवा दोगे। ये एक डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट है जो कि रिक्वायर्ड हो सकती है उनकी तरफ से, तो ये मैं इसकी एक डाउनलोडेबल लिंक फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, आपने डाउनलोड करके रख लेना फॉर योर रेफरेंस। अब जब ओके, ये हो गया, ये है माई अल्बर्टा डिजिटल आईडी। अब ऐसा था कि 1 अक्टूबर 2020 से पहले तक ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी वो आपको ईमेल भेजते थे जब आपको नोटिस ऑफ इंटरेस्ट आ जाता था, उसके बाद में जो ईमेल में वो आपको नेक्स्ट स्टेप बताते थे, तो उसमें ये होता था कि आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने होते थे विद इन 30 डेज़ टाइम फ्रेम, वो आप कलेक्ट करके उनको बाय पोस्ट भेजते थे। लेकिन अब 1 अक्टूबर से इन्होंने अपना पोर्टल क्रिएट कर दिया, आप उस पर अपना प्रोफाइल बनाते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, आप ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डाल देते हो, और उसके बाद में क्या होता है कि अगर वो आपको एक्सेप्ट करते हैं तो वो आपको एप्लीकेशन एक्सेप्ट करने के बाद में आपको आगे के स्टेप्स बता देते हैं। अब आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। जैसे ही ये एक्सेप्टेंस हुई ना आपको वो डॉक्यूमेंट्स भेजने के बाद में, क्योंकि उसके बाद में अभी आपको असेस कर रहे हैं, और ये आपको असेस किन चीज़ों पे कर रहे हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। असेसमेंट क्राइटेरिया क्या है उनका, ये जब आपने वो सारी चीज़ें भेज दी नोटिस ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद में, पहले उन्होंने आपको इस बेसिस पे असेस किया और आपको नोटिस ऑफ इंटरेस्ट भेज दिया, फिर उसके बाद में उन्होंने आपको इन फैक्टर्स पे असेस किया।
ये नहीं भी हो फ़र्क नहीं पड़ता कि जॉब ऑफ़र है कि नहीं है, लेकिन जब आप ये टेस्ट भी पास कर गए, ये टेस्ट भी पास कर गए, तो उसके बाद में उन्होंने आपको नोटिस ऑफ इंटरेस्ट भेज दिया। अब सॉरी, वो आपको भेज दिया, सिलेक्शन भी आपकी सिलेक्शन हो गई। उस सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि नॉमिनेशन आ गई है। अब उस नॉमिनेशन के बाद में आपको, अगर तो आप अल्बर्टा के थ्रू जाते हैं, अपनी एप्लीकेशन आप अल्बर्टा ही में लगाना चाह रहे हैं, तो ऑनलाइन आप उस प्रोसेस को ले सकते हो, या फिर आप वो नॉमिनेशन जो आएगी, जो डिटेल आएगी जिसमें आपका एक प्रोफाइल नंबर होगा, वो डिटेल्स अपने आप एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में अपडेट कर दोगे। जैसे ही आप अपडेट करोगे, फर्स्ट करो आपका 315 स्कोर है, सॉरी आपका 315 स्कोर है, या उससे फर्स्ट करो 350 आपका CRS स्कोर आया है। और क्या होता है कि आपको नॉमिनेशन, ये सारा स्टेप आप फॉलो करते हो, आप एक्सेप्ट हो जाते हो, तो अब जो डिटेल आती है आपकी प्रोफाइल की, आप वो अपडेट कर देते हो अपने एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में। तो 340 प्लस 600, अब आपके 940 पॉइंट्स हो गए हैं, जो कि बहुत हाई स्कोर हो जाता है फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के लिए। तो जो FSW एक्सप्रेस एंट्री पूल है, वो हर बाई मंथली होता है, मंथ में दो दो बार हो रहे होते हैं वो ड्रॉज। तो जो भी नेक्स्ट ड्रॉ होगा उसमें आपको FSW से IT आ जाएगा। तो आप फेडरल प्रोग्राम में डायरेक्ट अपनी एप्लीकेशन लगाएं, और उसके बाद में वही है, आपको 60 डेज़ का टाइम मिलता है, जिसके लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने हैं। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, वो पोस्ट ITA डॉक्यूमेंट सीरीज़ के नाम से प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है। आप जाएँ वहाँ पे, उससे मुताबिक उसी पैटर्न पे अपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करें। वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने ये ई प्रोफाइल, एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल का जो आगे आगे प्लेटफॉर्म है, उसके थ्रू ऑफ़र एक्सेप्ट करते हुए सारे डॉक्यूमेंट्स अपने वो अपलोड कर दें। और उनसे उनसे रेलिवेंट जितनी भी डिटेल्स हैं वो आपको हमारे इस पे चैनल पे मिल जाएंगी। सो दिस इज़ अबाउट अल्बर्टा। इसमें अगर आपका स्कोर, मिनिमम उनकी रिक्वायरमेंट तो 300 है, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों को समझाती रहती हूँ कि देयर इज़ ऑलवेज़ क्राइटेरिया, पासिंग मार्क्स और एडमिशन कितने पे मिलेगा, ओपन मेरिट कितने पे। आप 100 में से 30 नंबर लेके पास तो हो जाओगे, लेकिन यूनिवर्सिटी एडमिशन देती है जो बच्चे ने एटलीस्ट 65% मार्क्स लिए हों। तो बिल्कुल इनका है मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो 300 है, बट इफ़ यू आर 350 340 इट इज़ अ गुड स्कोर। इस पे आप परेशान ना हो, अपनी एक्सप्रेस एंट्री एप्लीकेशन लॉन्च करें, आपको ज़रूर अल्बर्टा की तरफ से इन्विटेशन आएगा। और उसके साथ साथ आप ये भी देख लें कि जो ऑक्यूपेशन है आपकी, जो नॉक कोड है, वो इन डिमांड में आता है कि नहीं, और वो कैसी है वो भी आपको समझा दिया। किसी किस्म का आपका कोई और सवाल हो इससे रिलेटेड, इससे मुतालिक, वो ज़रूर बताया करें। एवरी वीकेंड पे अब हम एक प्रोविंशियल नॉमिनेशन वीडियो अपलोड किया करेंगे, और इसके बीच में टाइम फ्रेम में आपको उससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज हो तो आप वो बड़े आराम से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।